नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें ताबड़तोड़। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। हमीरपुर के सुमेरपुर इलाके में दो पक्षों में हुई मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। दो महिलाओं सहित कई लोग हुए जख्मी। एक की हालत गंभीर। कानपुर रेफर। मारपीट का वीडियो आया सामने। बुलंदशहर में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम के दौरान चली लाठियां। कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने से मची अफरा तफरी। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। मची भगदड़। छोटे बच्चे भी पहुंचे थे कार्यक्रम देखने। गाजीपुर के सिधौना गांव में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र का जोरदार स्वागत। दयाशंकर मिश्र बोले, आयुष की सभी इलाज विधियों को आम जनता के लिए सुलभ और सुगम बनाया जाएगा। शिवपाल यादव ने राजनीति में दिए बड़े संकेत। पीएम मोदी को ट्विटर पर किया फॉलो। योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी किया फॉलो। अब व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल को कर रहे हैं फॉलो। यूपी में शुरू हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने की अभियान की शुरुआत। गंदगी से बचने वाली बीमारियों की लोगों को दी जाएगी जानकारी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस तरह की बीमारियों को नहीं टिकने देंगे। न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि एक साल के अंदर बनाए जाएंगे 18 नए मेडिकल कॉलेजेस और लोगों को मिलेगी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा। एक वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की कर रहे साजिश। अपनी सरकार की तारीफ में कहा, गरीबों को योजना का लाभ देना सरकार का काम। सरकार इसमें पीछे नहीं। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को दिखाई हरी झंडी। प्रदर्शनी में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोगों से ब्रजेश पाठक ने कहा, कोई भी मरीज वापस नहीं जाना चाहिए। 4 अप्रैल को सीएम योगी का श्रावस्ती दौरा। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की करेंगे शुरुआत। सर्व शिक्षा अभियान के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। स्कूली बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। बलरामपुर में पूजा पाठ करने के बाद गायों की सेवा करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने गायों को खिलाया चारा, दुलार दिया। दूसरी बार सीएम बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 7 बजे सीएम आएंगे वाराणसी। नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर देंगे फाइनल टच। आज से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ एयरपोर्ट से जानकीपुरम के लिए होंगे रवाना। स्थानीय लोगों के साथ जलपान का है कार्यक्रम। नवरात्र के पहले दिन 2 मंत्रियों ने संभाला पदभार। दयाशंकर सिंह ने संभाली परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। स्वतंत्र देव सिंह ने भी जल शक्ति मंत्रालय का संभाला पदभार। कहा, लोक संकल्प के वादों को पूरा करने के लिए करेंगे काम। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर हुए एक्टिव। लखनऊ में पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद। हजरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड ने किया निरीक्षण। आगरा में नवरात्र के मौके पर मिशन शक्ति अभियान तेज। एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी ने पुलिस बल के साथ पहुंचे स्कूल और कॉलेज। छात्राओं से बात कर जानी उनकी समस्याएं। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से 15 थानों से आई महिला पुलिसकर्मियों के दल को महिला एसओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 100 दिन तक मिशन शक्ति के तहत मंचलों पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड का निरीक्षण करने के लिए डीआईजी रेंज दीपक कुमार खुद फील्ड पर उतरे। उन्होंने टीम को अलर्ट रहने के दिए निर्देश।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने गृह जनपद हरदोई में सभी डिग्री कॉलेजेस के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। पारदर्शी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे चौधरी लक्ष्मी नारायण का उनकी पत्नी ने किया स्वागत। पत्नी ममता चौधरी ने कैबिनेट मंत्री को लगाया गले। यूपी ने सरकारी खरीद में बनाया रिकॉर्ड। 5 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीदारी। जेम पोर्टल से सरकारी खरीदारी में देश में पहले पायदान पर यूपी। अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह की बदली गई ध्वजा। वैदिक पूजन के बाद ध्वजा बदली। ध्वजा ट्रस्ट के पदाधिकारी और इंजीनियर रहे मौजूद। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में सुबह से ही जुटने लगे श्रद्धालु। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की जाती है पूजा। नवरात्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की मां की भक्ति। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के लिए में किए दर्शन। मंदिर में विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ टनकपुर में मां पूर्णागिरी मंदिर में जाकर किए दर्शन पूजन। देश और प्रदेश वासियों को दी नवरात्र और नववर्ष की शुभकामनाएं। गोरखपुर के तरकुलहा माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाए मां की जयकारे। चैत्र नवरात्रि पर इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व। संगम नगरी प्रयागराज में चैत्र नवरात्र के पहले दिन पूजा पाठ में जुटे लोग। पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। मिर्जापुर में भी सुबह से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार। दर्शन पूजन कर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। लखनऊ के बख्शी के तालाब स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। चैत्र नवरात्र के पहले दिन अलग अलग जगह से मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। लिया मां का आशीर्वाद। कानपुर के प्रसिद्ध तपेश्वरी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची। देवी मां को चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। आगरा में भी चैत्र नवरात्र की धूम। ताजनगरी के प्राचीन और सिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। नैनीताल की मां नयना देवी मंदिर में नवरात्र की रौनक। 9 दिनों तक भक्तों पर बरसेगी मां की कृपा। पहले दिन मां के दर्शन के लिए नयना देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। चैत्र नवरात्रि पर हल्द्वानी के मंदिर में मां की आराधना कर रहे श्रद्धालु। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से मांगी मनोकामना। चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की हुई शुरुआत। पिथौरागढ़ के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। उल्का देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की मां की पूजा। नवरात्र के पहले दिन सहारनपुर के प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मंदिर के दरबार में मां के जयकारे गूंजे। चैत्र मेले में श्रद्धालुओं का लगा तांता। चैत्र नवरात्र पर मेरठ के जिमखाना मैदान में किया गया जनचेतना महायज्ञ। 521 कुंड बनाए गए। महायज्ञ में आहुति देने के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु। सांसद और मंत्री भी रहे मौजूद। भगवान राम की नगरी में माता के जयकारों की गूंज। छोटी देवकाली मंदिर में मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। देहरादून के मंदिरों में भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। कोरोना के लगभग 2 साल बाद मंदिरों में इस तरह की भीड़ नजर आई। प्रयागराज के चमरूपुर गांव में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। किसानों के कई बीघे फसल जलकर हुए खाक। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। चंदौली के चकिया में गेहूं की फसल में लगी आग। किसानों की 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चंदौली में आग की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आग को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 24 घंटे में किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली में आग की घटना को बताया दुखद। ट्वीट कर लिखा, सरकार बताए इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। लखनऊ में भीड़भाड़ वाले इलाके अमीनाबाद में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी।
हादसे में कोई जनहानि नहीं, सूचना पाकर मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के गंगापार इलाके के हंडिया थाना क्षेत्र में बरोत गांव में शुक्रवार सुबह तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। 10 साल के यश तिवारी और 11 साल की अंश की डूबने से हुई मौत। बच्चों की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम। पुलिस ने बच्चों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग। 3 युवकों ने मामूली कहासुनी में तमंचे से चलाई गोली। 10 साल के मासूम की गोली लगने से मौत। पुलिस की पकड़ से दूर सभी आरोपी। बुलंदशहर में पुलिस की 20,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। मुठभेड़ में दोनों ओर से 4 राउंड हुई फायरिंग। अहमदगढ़ से लूट के मामले में था बातचीत। फिरोजाबाद की पौष कॉलोनी आर्यनगर में 74 साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या। नौकरानी भी घायल। पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी। मथुरा के नौझील में पुलिस और एसओजी टीम को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश मुकेश के पैर में लगी गोली। लूट की घटना में 5 साल से चल रहा था फरार। बदमाश पर दर्ज हैं 16 मुकदमे। बरेली में आईजी रमित शर्मा ने की ऑपरेशन वॉक थ्रू की शुरुआत। पाक और भीड़भाड़ वाले इलाके में मौजूद रहेगी हर वक्त पुलिस। आईजी खुद पाक और सड़क पर घूमते नजर आए। साथ में लोगों ने सेल्फी ली। 3 मई को अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। 2 मई को गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने की तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के साथ पर्यावरण संतुलन का रखा जाएगा ख्याल। तीर्थ यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। उत्तरकाशी वन प्रभाग के जंगलों में लगी भीषण आग। जिला मुख्यालय की कई पहाड़ियों पर धधक रहे जंगल। हल्द्वानी में जारी हुआ आदमखोर बाघ को मारने का आदेश। फतेहपुर रेंज में वन विभाग की गश्त बढ़ी। टाइगर के हमले से अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य में नई धामी सरकार से किसानों को बड़ी उम्मीदें। हरिद्वार जिले का किसान खुद ही अपने मुद्दे उठाकर सरकार को अवगत कराने के करेंगे काम। विधानसभा चुनाव 23 सीटों पर भाजपा की हार को लेकर बड़ा खुलासा। समीक्षा में भीतरघात की संभावना। रिपोर्ट पर जांच के बाद एक्शन ले सकता है आलाकमान। पौड़ी में इस साल का वित्तीय बजट निर्धारित समय पर तैयार नहीं कर पाया जिला पंचायत विभाग। आने वाले दिनों में जिला पंचायत के तहत होने वाले विकास कार्य हो सकते हैं प्रभावित। टिहरी में एनएचएम कर्मियों सहित कई राजनीतिक संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग में कोविड के दौरान आउटसोर्स के जरिए रखे गए कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने का विरोध। आउटसोर्स कर्मियों की सेवा बहाली की मांग। गोरखपुर के चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। साफ सफाई रखने के लिए लोगों को दिलाई शपथ। फतेहपुर में लव जिहाद का मामला। शादीशुदा महिला का कराया गया धर्म परिवर्तन। धर्म बदलवाने के बाद महिला से युवक की शादी। आरोपी युवक गिरफ्तार। 17 मार्च को फतेहपुर से महिला को दिल्ली लेकर गया था ये युवक। पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। बलिया के निजी स्कूल में लीक हुआ था अंग्रेजी का पेपर। स्कूल ने ही लिया था नकल कराने का ठेका। बलिया पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। मामले में शुक्रवार को 10 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अब तक कुल 34 गिरफ्तारी हो चुकी है। वाराणसी में भाजपा एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल का बड़ा आरोप। बीजेपी के कुछ लोग माफिया ब्रजेश सिंह के साथ अन्नपूर्णा को बता रहे प्रत्याशी। दहशत के दम पर चुनाव हराने की कोशिश। गोरखपुर के चौरी चौरा में 25 मार्च को हुए बवाल में एसडीएम अनुपम मिश्र को हटाया गया। डीएम ने एसडीएम चौरी चौरा पर लापरवाही के आरोप में यह कार्रवाई की है। इससे पहले लापरवाही के ही आरोप में चौरी चौरा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार एसएसपी ने इन्हें लाइन हाजिर किया था। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने शातिर ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। उसके पास से लगभग 75 लाख रुपए की कीमत का 40 टन फेरो सिलिकॉन का माल और एक बाइक बरामद की। फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने की मांग। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखने की अपील की।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू। शुक्रवार को परिवहन निगम की बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ के लिए बसों को किया गया रवाना। यात्रियों को मिली राहत। सील बिल्डिंग्स की मॉनिटरिंग के लिए एलडीए की ऑनलाइन ऐप तैयार। एक क्लिक पर मुहैया होगा अवैध निर्माण और उन पर प्रचालित कार्रवाई का ब्यौरा। एलडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर इस सीलिंग ऐप को तैयार किया गया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1260 नए मामले दर्ज। 83 मरीजों की मौत। 1404 लोग ठीक। संक्रमण के कुल मामले हुए 4,30,27,035। एक्टिव केस घटकर रह गए 13,445। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा दाम। वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 102 के पार और डीजल का भाव 93.87 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 15 के 8वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 138 रन का लक्ष्य रखा। आंद्रे रसल ने 31 गेंदों में खेली 70 रन की धमाकेदार पारी। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ ही सीजन की शुरुआत की। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। राजकुमार राव ने अपने साथ धोखाधड़ी होने का दावा करते हुए ट्वीट किया है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया गया है और उनके नाम पर 2500 का मामूली कर्ज लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनसे सिबिल स्कोर पर असर पड़ा है। राजमौली की फिल्म आरआरआर कमाई की कीर्तिमान रच रही है। हिंदी वर्जन ने 120 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। आरआरआर ने छठे दिन 50.74 करोड़ का बिजनेस किया। कटरीना ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर अपनी रोमांटिक वेकेशन की झलक फैंस के साथ शेयर की है। फोटोज में कटरीना को विकी के साथ समंदर के बीच याट पर बैठे देखा जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर आजकल दिल्ली में हैं। फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली भूमि पेडनेकर ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दिल्ली की चाट का स्वाद चखती नजर आ रही है। आलिया भट्ट ने सफलता का नया मुकाम हासिल कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शुमार हो गई हैं। सेलिब्रिटीज ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में आलिया भट्ट साल 2021 की सबसे महंगी एक्ट्रेस मानी गई है। सनी लियोनी ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म कोटेशन गैंग से अपना पहला लुक रिवील कर दिया है। इस तस्वीर में उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। फिल्म में वो पद्मा के किरदार में नजर आएंगे। 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज वापस लाने वाली मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू को इन दिनों उनके बढ़े हुए वजन की वजह से बॉडी शेम किया जा रहा है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो सिलियक नाम की एक बीमारी से ग्रसित है जिससे उनका वजन बढ़ गया है। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन फिल्म सत्याग्रह के बाद एक बार फिर से रनवे 34 में एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म रनवे 34 का गाना मित्रा रे का वीडियो शेयर किया है।